यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए एक संदेश है कि जीवन में धर्म, सत्य और नैतिकता करना सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी है कि पांडवों की यमलोक की यात्रा एक महाकाव्य है। पांडवों की जब मृत्यु हुई तो उनकी यात्रा कैसी रही? तो दोस्तों, पांडवों का जीवन संघर्ष, धर्म और नीतियों से भरा हुआ है। यमलोक की यात्रा पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ उन्हें अपने जीवन के अर्थ और अंतिम लक्ष्य की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा न केवल भौतिक यात्रा है बल्कि आत्मिक विश्वास और ज्ञान की यात्रा है। तो चलो दोस्तों, अगले पार्ट पर हम चलते हैं। पांडवों का राजकुमार। पांडवों महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, अपने राज्य को न्याय और धर्म से चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक दिन यमराज के दूत उनके पास आते हैं और उन्हें बुलाने के लिए आते हैं। यह सुनकर पांडवों में चिंता फैल जाती है। अब देखते हैं आगे का पार्ट, यमराज का संदेश। यमराज के दूत पांडवों से कहते हैं, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, अब तुम्हें यमलोक चलना होगा। युधिष्ठिर इस बात से चिंतित होते हैं क्योंकि वे अभी भी अपने राज्य की जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं, लेकिन अंततः वे जानते हैं कि हर प्राणी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में बढ़ते हैं। हमारा चौथा पार्ट है यात्रा। पांडव अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं। वे अपने साथ कुछ आवश्यक वस्तुएं और अपने प्रियजन द्रौपदी को भी लेते हैं। यह यात्रा उनके लिए एक नया अनुभव होने वाला था, जहां उन्हें जीवन और मृत्यु के रहस्यों का सामना करना था। अब दोस्तों, आगे की कहानी पर चलते हैं। यमलोक में प्रवेश। जब पांडव यमलोक पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक सुंदर और रहस्यमय स्थान मिलता है। यमराज उन्हें अपनी उपस्थिति में स्वागत करते हैं। यमराज का व्यक्तित्व शक्ति और ज्ञान से भरा हुआ है। वह उन्हें उनके पिछले कर्मों की याद दिलाते हैं और उनके अच्छे और बुरे कार्यों का लेखा जोखा करते हैं। अब दोस्तों, उनके कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। यमराज पांडवों से कहते हैं, तुम्हारे सभी कर्म यहाँ पर दर्ज हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों की तुलना में बुरे कर्मों का वजन अधिक है। युधिष्ठिर अपने जीवन के हर एक कर्म पर सोचते हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करते हैं। अब युधिष्ठिर की परीक्षा ली जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगले पार्ट में युधिष्ठिर की परीक्षा शुरू होती है। यमराज उन्हें एक पहेली देते हैं जिसमें उन्हें सही उत्तर देना होता है। यदि वह सही उत्तर देते हैं तो उन्हें वापस पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिलेगा। युधिष्ठिर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। द्रौपदी का योगदान। द्रौपदी भी यमलोक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यमराज उनके प्रति विशेष ध्यान देते हैं। वह द्रौपदी की प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि उनके धर्म और निष्ठा ने उन्हें इस यात्रा में एक विशेष स्थान दिया है। और अन्य पांडव, विशेषकर अर्जुन भी परीक्षाओं का सामना करते हैं। उन्हें अपने द्वारा किए गए युद्धों और निर्णयों का सामना करना पड़ता है। अर्जुन को यह समझ में आता है कि हर युद्ध केवल शौर्य ही नहीं बल्कि धर्म का पालन भी आवश्यक है। यमराज पांडवों को अपर्णा की कथा सुनाते हैं, जो एक महान तपस्विनी थी। अपर्णा ने अपने तप से यमराज को प्रसन्न किया था और उनसे अमरत्व की प्रार्थना की थी। यह कथा पांडवों को बताती है कि तप और साधना का कितना महत्व होता है। यमराज अंततः पांडवों को उनकी यात्रा की समाप्ति की सूचना देते हैं। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और द्रौपदी की निष्ठा के कारण उन्हें वापस धरती पर लौटने का अवसर मिलता है। यमराज उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे हमेशा उनके साथ रहेंगे। जब भी उन्हें आवश्यकता होगी उनसे मिलने जरूर आ सकते हैं। धरती पर वापसी। जब पांडव धरती पर लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने एक नई दृष्टि प्राप्त की है। वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं और समझते हैं कि जीवन का सही अर्थ क्या है। अब अंतिम सीख यह है कि पांडवों की यमलोक की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में केवल शक्ति और धन महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि धर्म, निष्ठा और अच्छे कर्म भी उतने ही आवश्यक हैं। यह यात्रा उन्हें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देती है जिससे वे अपने राज्य को और बेहतर तरीके से चला सकेंगे। समापन। यमलोक की यात्रा पांडवों के लिए एक अद्वितीय अनुभव थी, जिसने उन्हें न केवल जीवन में गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया बल्कि उन्हें अपने कर्मों के प्रति भी सजग किया। यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए एक संदेश है कि जीवन में धर्म, सत्य और नैतिकता करना सबसे महत्वपूर्ण है। परंपरा और कहानी का प्रभाव। पांडवों की यह यात्रा सदियों से मानवता को प्रेरित करती आ रही है। यह कथा न केवल महाभारत का एक हिस्सा बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसे सुनने और समझने से हम अपने जीवन के मार्ग को स्पष्ट कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार पांडवों की यमलोक की यात्रा न केवल एक महाकाव्य थी बल्कि यह हमारे जीवन में सही मार्ग को पहचानने की प्रेरणा भी देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यह थी कि हमें
अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। और आज की कहानी हमारी यहीं तक रही। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।